जब से हुई है, अवाम गोया सजा भुगत रहे हैं। 8 नवंबर को जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने काले धन पर काबू पाने का दावा करते हुए नोटबंदी का ऐलान किया, तो अवाम को यह महसूस हो चुका था कि आने वाले दिन उनके लिए अच्छे नहीं हैं और ये आफत लेकर आएंगे। 35 दिन हो चुके हैं। हैदराबाद के हर इलाके में कोई ऐसा बैंक और ATM नहीं है जहां पर खतार न हो। बैंकों के तर्ज अमल के बारे में मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाकों से काफ़ी शिकायतें मौसूल हो रही हैं। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी इतवार की रात दारुस्सलाम में मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए बैंकों के तासुबाना रवैये की कलाई खोल कर रख दी। कैशलेस इकॉनमी, क्यों कैशलेस इकॉनमी? नहीं करेंगे कैशलेस इकॉनमी, मेरा पैसा दो। क्रेडिट कार्ड, कितने क्रेडिट कार्ड है हिंदुस्तान में? 2 करोड़। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मुसलमानों के पास 1%, 2% भी नहीं होंगे, दलितों के पास नहीं होंगे। हमारे मुस्लिम इलाकों में बैंक नहीं खोलते, बैंक खोलते तो रेड जोन करार देते, लोन नहीं मिलता। ATM लगाते तो ATM में पैसा नहीं आ रहा हमारे इलाकों में। नए नए इलाकों में ATM में पैसा आता है, हमारे पास पैसा नहीं आता। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में 4TV के नुमाइंदे ने दौरा करते हुए ये जानने की कोशिश की कि आखिर उनके साथ किस तरह का इम्तियाज़ बरता जा रहा है। आइए अब आपको पुराने शहर के मुख्तलिफ बैंक्स और ATM मराकज़ के मनाजिर दिखाते हैं, जिससे आप खुद अंदाज़ा कर पाएंगे कि बैंक्स मुस्लिम इलाकों को किस तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये दबीरपुरा दरवाजे के पास वाक़े ATM है, लेकिन 15 दिन से बंद पड़ा है। लोग उम्मीद लेकर यहाँ आ रहे हैं, लेकिन मायूसी उनके हाथ लग रही है। अब आपको बड़ा बाजार याकुतपुरा लिए चलते हैं। इस गुंजान इलाके में 4 ATM हैं, लेकिन अब ये बराए नाम हैं। जब से नोटबंदी हुई है ये बंद पड़े हैं और इन चारों ATM मराकज़ के लिए एक ही चौकीदार तैनात है। जब रकम न होने से मुताल्लिक़ चौकीदार से पूछा गया तो उसने बताया कि 1 महीने से कोई रकम नहीं आ रही है। वो आवाम की गालियां सुन रहा है और खाली ATMs की हिफाजत कर रहा है। ये 3 तो हमेशा बंद है। अच्छा। वो एक हफ्ता हुआ बंद हो गए। अच्छा। वो भी पैसे आ रहे हैं, कुछ दिन, कुछ टाइम 1.5 घंटा 2 घंटे चल रहा है, बंद हो गया। पब्लिक क्या बोलती है आगे? गालियाँ दे रहे हैं, हम भी गालियाँ दे रहे हैं। आधे घंटे की बस रिस्पॉन्स है यहाँ पर ATM में, आधे घंटे का खाली। आधे घंटे के बाद क्लोज हो रहा, क्लोज होते आ रहे हैं, शटरों को लाते हैं मार रहे हैं, तो इनको बोल रहे हैं ड्यूटी का यूज कर रहा था यहाँ से। तालाब कट्टा गुंजान मुस्लिम आबादी का इलाका, यहाँ पर 2 ATM हैं, लेकिन यहाँ भी वही हाल है। अवाम की ज़रूरियात पर बैंक्स तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि नोटबंदी के बाद सिर्फ 2 दिन इस ATM ने काम किया, उसके बाद से ये बंद है। यहाँ कोई चौकीदार भी नहीं है। मुकामी दुकानदार अब इसकी निगरानी कर रहे हैं। आवाम का कहना है कि उनके जो पैसे हैं शायद 13 तारीख को कुछ उनके जेब में आएंगे, लेकिन यहाँ पर भी उनको मायूसी हाथ लगी। आइए ये ATM के पड़ोसी से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये ATM का हाल क्या है। साहब, ये ATM के तराबकट्टे के ATM के आप पड़ोसी है, ये ATM आज तक कितने दिनों में काम किया है? जी, मैं समझता हूँ जो 8 तारीख को जो पैसे जो नोट बदली हो चुके हैं, उसके बाद से 2 वक्त पैसे आए। 15 दिन से तो अभी भी शटर पड़ा हुआ है इसका, ATM का खोलने का नाम नहीं है। ना गाड़ी आ रही है यहाँ पे, ना तो पैसे आ रहे हैं। पब्लिक परेशान है बहुत यहाँ पे। तो लोग क्या कहते हैं यहाँ पे आके? जब आप पड़ोस में रहते हैं तो लोग आके ATM को देख के कितने मायूस होते हैं? मायूस होते हैं कि भाई ये ATM निकाल दिया तो बेहतर है यहाँ से, ये चाह रहे हैं उन लोग। तो ATM रहने के बावजूद भी पैसा नहीं मिल रहा है यहाँ पे। साहब, ये मोदी का फैसला जो नोटबंदी पर आया है वो कितना सही है और कितना गलत? ये गरीबों के लिए बहुत गलत है। ओवैसी साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि मुसलमानों के एरिया में जो बैंक्स है वो बैंक में पैसे नहीं डाले जा रहे हैं। ओवैसी साहब ने जो कहा वो सही बात है। बिल्कुल। ये जहनुमा में वाक़े ATM का हाल। कई दिनों से इसे देखने के लिए भी कोई ओहदेदार नहीं आया। यहाँ अवाम ने बैंक इंतज़ामिया के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। 3 दिन की बैंक की छुट्टियों के बाद लोग ये सोचे थे कि उनके पैसे जो अपने हैं बैंकों में मौजूद, शायद इन ATM से उनके जेबों में कुछ हद तक आएंगे और उनको तसल्ली होगी, लेकिन 13 तारीख होने के बावजूद भी उनके जेबों में पैसे नहीं आ रहे हैं।
ये देखिए जहानुमा का एटीएम जो गुज़िश्ता कई रोज़ से बंद पड़ा है। आइए इसके पड़ोसियों से मालूम करते हैं कि ये एटीएम का हाल कितने दिनों से इस तरह का है। साहब ये एटीएम कितने दिन से बंद है और यहाँ पे क्या कार्रवाई हो रही है? ये 8 दिन से बंद है साहब। लोग आ रहे हैं, पब्लिक लाइन बना रही है और उसके बाद शाम में फिर चले जा रहे हैं, पैसे वगैरह नहीं डाल रहे इसमें। तो काफ़ी जो है लोगों को परेशानी हुई है। लेडीज़ भी घंटों बैठ के जो है चले जा रहे हैं। आपके इलाके में सिर्फ ये एक ही एटीएम है? ये एक ही है साहब, पूरे जहानुमा में यहाँ पर एक है एटीएम। तो इंजन बोली में दूर है, लेकिन यहाँ पर जो है पूरा महल्ले का जो है एटीएम यही है। लोग आके सुबह से शाम तक बैठते हैं, रात में जो है चले जाते हैं खाली हाथ। तो काफ़ी जो है तकलीफ हो रही है। इसलिए आपको याद है 2 दिन पहले ओवैसी साहब ने कहा था कि मुसलमानों के साथ जो सौतेला सलूक किया जा रहा है, उनके जो एरियाज़ में बैंक है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से पैसे नहीं भेजे जा रहे। ये बात कहाँ तक सच है? ये बात 100% सही है साहब। ओवैसी साहब जो बताए हैं वो सही बताए हैं। यहाँ पर मुसलमानों से कोई ताउन नहीं है। दूसरे महलों में जो है वहाँ पर पैसे बराबर डाल रहे हैं। फलकनुमा में एटीएम बराए नाम रह गया है। जब ये एटीएम कायम किया गया था तो अवाम ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब ये एटीएम बंद पड़ा है और अवाम परेशान है। नवाब साहब कुंटे का ये इलाका, यहाँ का भी वैसा ही हाल जो आप दूसरे इलाकों का देखते आ रहे हैं। एटीएम तो है लेकिन रकम नहीं। 1 महीने से यहाँ भी अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। फिसल बंडे के इस बैंक में अवाम सुबह 6 बजे से कतार लगाकर खड़े होते हैं, लेकिन कुछ ही देर में रकम ख़त्म हो जाती है। काम काज छोड़कर उम्मीद से बैंक आने वाले मायूस लौट जाते हैं और दूसरे दिन फिर सुबह कतार में लग जाते हैं। बैंक इंतज़ामिया को ऐसा महसूस होता है कि अवाम की तकालीफ का कोई एहसास ही नहीं है। बाबा नगर के इस एटीएम का हाल देखिए। गर्द और कचरा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ भी रकम नहीं है। इस एटीएम को देखकर ऐसा लगता है कि शायद कई महीनों से यहाँ पर कोई ना आया होगा। अब तो नोटबंदी का बहाना, कोई भी इसका पुरसान हाल नहीं है, लेकिन अवाम हसरत से देखते हैं कि शायद ये काम करता होगा। आपने इतने एटीएम देख लिए, अब चंद्रानगुट्टे के इस एटीएम का नज़ारा करते हैं। ये वाहिद एटीएम है जो काम कर रहा है, लेकिन लोग यहाँ सुबह 6 बजे से कतार में लगे हैं। कुछ खुशनसीब हैं जिन्हें कम से कम 2000 रुपये मिल जाते हैं, बाकी मायूस होकर लौट जाते हैं। हमने यहाँ भी आवाम से बात की। एटीएम में कितनी देर से ठहरे हुए हैं? 1 घंटे से खड़ा हुआ हूँ साहब। 1 हफ्ता हो गया, कोई एटीएम में पैसे नहीं है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। 4-4, 6-6 घंटे ठहरना पड़ रहा, रिटर्न जाना पड़ रहा, रोज यही हाल है। मोदी का ये फैसला जो है नोटबंदी का, ये कैसा है? आप इसको सही समझते हैं या गलत? बहुत गलत है मेरे हिसाब से। सोच समझ के फैसला करना चाहिए था। ओवैसी साहब ने अभी 2 दिन पहले ये कहा था कि खासकर आम आदमी को परेशानी है, साथ ही साथ मुसलमानों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। उनकी एरिया में जो बैंक्स है उसमें पैसे नहीं डाले जा रहे। ये बात कहाँ तक सच है? बिल्कुल सही बात है ओवैसी साहब की। ओल्ड सिटी में तकरीबन जो है 5 या 10 एटीएम चालू होंगे पूरी ओल्ड सिटी में। आज सुबह 6 बजे से 7 बजे से मैं खड़ा हुआ हूँ, अभी तक नंबर नहीं आया मेरा। 1 बज रहा है जी हो, अभी तक नंबर नहीं आया मेरा। तो अब ये मोदी का जो फैसला है ये कहाँ तक सच है? बेकार है, बिल्कुल गलत है। ओवैसी साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि मुसलमानों के साथ एक तरफा सलूक किया जा रहा है और मुसलमानों के जो एरियाज है वहाँ पर बैंकों में पैसे नहीं डाले जा रहे। ये बात कहाँ तक सच है? बिल्कुल 100% 100% सही है साहब। ओवैसी साहब की बात ये है। ओवैसी साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि मुसलमानों से के साथ सौतेला सलूक किया जा रहा है, मुसलमानों के एरिया में पैसे नहीं आ रहे, इसके बदले में दूसरे जो एरियाज है उसमें पैसे आ रहे हैं। ये बात कहाँ तक सच है? बिल्कुल सही है साहब की बात। आप जाके उधर देखिए, अब सिटी सिकंदराबाद की तरफ, बोयनपल्ली की तरफ, हर जगह पे एटीएम खुला है, पैसे निकल रहे। ये ओल्ड सिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा हमारे। उन्होंने भी यही कहा कि मोदी हुकूमत के फैसले ने उन्हें परेशान करके रख दिया है। पुराने शहर का मशहूर इलाका बारकस, यहाँ एटीएम बंद पड़े हुए हैं। यहाँ एक बैंक है जहाँ सैकड़ों अफराद बशमूल ख़वातीन का हुजूम उमड़ पड़ा है। यहाँ भी अवाम ने मोदी हुकूमत के फैसले पर बरहमी का इज़हार किया। एक खातून ने बताया कि वो उम्रे पर जाना चाहती हैं, उनके अकाउंट में रकम मौजूद है, लेकिन रकम निकालने के लिए उन्हें इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपने देखा क्या हाल है मुस्लिम अक्सरियत आबादी वाले इलाकों का। बैंक्स का इंतज़ामिया वाकई इन इलाकों के साथ तासुबाना रवैया अख्तियार किया हुआ है।
अंदर भी जाने नहीं दे रहे, पैसा नहीं है भर रहे। अच्छा मैं ये ओवैसी साहब का बोलना ये है कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है और मुसलमानों के जो एरिया में बैंक्स है वहाँ पे पैसे नहीं डाल रहे, ये बात सही है गलत? सही है। अम्मा ये ओवैसी साहब 2 दिन पहले बोले कि मुसलमानों के एरिया में जो बैंक्स है उसमें पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है। आप लोग कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम लोग 15 दिन से रोज ऐसी है, ये चालम है, पैसे नहीं है बैंक में और जिसमें पेंशन नहीं मिला अभी तक का 13 तारीख हो गई। मेरे 7 मेंबर है, मैं पासपोर्ट ला बोले तो मैं अब भी घर से जाके लाती। मेरे बेटे का नाम शेर खान है, हम लोग का 2 बच्चे हैं, बड़े 7 जा रहे, 2000 दे रहे हैं बैंक में। ये औरत तो मुझे जान दे रही नहीं है, पुलिस वाली अंदर। हाँ। मैं एक आधे को मारूंगी, याद है मेरे को प्लीज मुझे पैसा दिलाना, नहीं है तो मेरा अकाउंट क्लोज करो, मुझे दूसरे अकाउंट में से पैसा दिलाओ। साहब उमरा को जा रहे, ऐसे परेशानियां हो रही हैं, मोदी का ये जो फैसला है ये सही है या गलत? गलत है। ये हम लोग गरीब मर रहे ना, वो तो अंधेरे में गड्ढा लेके जा रहे, वो लोग कैश लेके जा रहे, हमारा हो क्या हमारे मोती दे रहा नहीं ना। मैं पैसा आ रहा ठहरो बोल के बोल रही, अभी तक पैसा नहीं आया। लोग जैसे सुबह 7 बजे से परेशान है। मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात कही थी, तकरीबन 100% इन इलाकों के अवाम ने उनकी बात से इत्तेफाक किया है। अवाम आज दिन भर कतारों में खड़े होकर 2000 रुपये की रकम भी हासिल नहीं कर पाते, लेकिन दूसरी तरफ मीडिया में रोज़ाना खबरें आ रही हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से नए 2000 और 500 रुपये के नोट जब्त किए जा रहे हैं। ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर इतनी बड़ी मकदार में नए नोट उन्हें कहाँ से मिल पाते हैं, क्योंकि दिन भर कतार में खड़े होने के बाद सिर्फ एक गुलाबी नोट ही हाथ लग जाता है। बैंकों का शोबा वैसे तो बहुत ही महज़िब समझा जाता है और इनका तरीक़ेकार भी काफ़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है, लेकिन बैंकों का ये तरीक़ेकार अवाम की नज़र में अब मशकूक होता जा रहा है। 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला, फिर उसके 1 महीने बाद मरकज़ी हुकूमत के ये दावे कि पूरे हिंदुस्तान में हालात मामूल पर है। इसी बीच AIMIM के प्रेसिडेंट बैरिस्टर ओवैसी का ये इल्ज़ाम कि हैदराबाद में आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, ख़ासकर उन इलाक़ों में जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा रहते हैं। जहाँ मुसलमान ज़्यादा होते हैं वहाँ के बैंकों में रकम नहीं डाली जा रही है। यही जानने की हमने कोशिश की और उन इलाक़ों का दौरा किया जहाँ पर मुसलमान ज़्यादा होते हैं, तो आपने देखा और हमने दिखाया कि वहाँ के लोग क्या कहते हैं, वहाँ के हालात क्या है। अब फैसला आपके हाथ है। कैमरा पर्सन नोमान के साथ मैं SM रफ़ी, 4 TV न्यूज़।